और सत्संग के अविरल धारा के अंदर आप और हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये मानव जीवन भगवान ने किस लिए दिया हुआ है? तो परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति को जानने के लिए। ओ परमपिता परमात्मा की शक्ति कहाँ पर विराजमान है? तो हम लोग सुन रहे थे, जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आपने पहचान की। तो इसका मतलब है सभी जगह में भगवान है, और आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, और यहाँ भी है, सभी जगह में, जिसको हमारे पूर्वजों ने ओमनीप्रेजेंट कहा, सभी जगह में। अब देखिए क्वेश्चन उठता है, ओमनीप्रेजेंट है, जरे जरे में है, लेकिन क्यों नहीं दिखाई देता है? जैसे आप और हम लोग को सबको जानकारी है, दूध के अंदर घी है, लेकिन दूध के अंदर के घी को आप और हम लोग को दिखाई देता है। तो आप और हम लोग को सबको जानकारी है, दूध के अंदर घी है, लेकिन घी नजर नहीं आता। दूध के अंदर की घी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? युक्ति अपनाना पड़ता है, टेक्निक अपनाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर दूध से मक्खन निकालने का टेक्निक क्या है? तो दूध को हम गर्म करते हैं, जामुन डालते हैं और दही बनाते हैं, और अभी तो मथनी का जमाना नहीं है, हम मिक्सी में डालते हैं और घुमाते हैं, और उसमें मक्खन बाहर आता है। और मक्खन को भी हम लोग क्या करते हैं? गैस के ऊपर चूल्हे में चढ़ाते हैं, तब जाकर के घी प्रकट होता है। और कितना युक्ति अपनाना पड़ा, तब जाकर के दूध के अंदर का घी निकला। ऐसे ही सजनों, तो भगवान ओमनीप्रेजेंट है, सभी जगह में है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है। तो ओ भगवान को भी प्रकट करने के लिए आप और हम लोग को क्या करना पड़ेगा? युक्ति को अपनाना पड़ेगा। तो युक्ति कहाँ जाकर के प्राप्त होगा? वो टेक्निक कहाँ जाकर के प्राप्त होगा? वो टेक्निक प्राप्त करने वाला प्रथम सीढ़ी भगवान राम माता सौरी को समझाते हैं, प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो देखिए, ये जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान राम ने सबरी को मध्यम बना करके उसको प्राप्त करने के लिए क्या कहा? प्रथम संतों की संगति है। और देखिए, संतों की संगति में आप और हम लोग गोद लगाते हैं, तभी आप और हम लोग ओमनीप्रेजेंट ईश्वर को हम जान सकते हैं। अभी हमारे जो गुरु भाई आए हुए हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया हुआ है, लेकिन मेरे को उनके विचार को सुन करके वो अतिथि नहीं है, वो हमारा गुरु भाई है। क्योंकि वो बालक काल से ही भक्तों की संगति में बैठते, सत्संग सुनते सुनते हमारे बीच में आज पद अधिकारी में बड़े होंगे, लेकिन आज गुरु महाराज जी की दया से बहुत साल के बाद में उनको फिर ये संगति मिल रहा है। तो वो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये जानना हमारा जीवन में जरूरी है। तो आज हम लोग सभी को क्वेश्चन करते हैं, आप कौन हो? हमारे घर में डोर में नोक करेंगे, कोई बेल बजाएगा, तो हम क्वेश्चन करते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, हम क्वेश्चन करते हैं। लेकिन कभी हमने अपने आप को क्वेश्चन किया, मैं कौन हूँ? अब आप कहेंगे कि आपका मैं क्वेश्चन करूंगी, तो आप बताएंगे अपना नाम, आपका जगह जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस, लेकिन वो एड्रेस तो आपको बाद में मिला, नाम भी किसी ने दिया, जन्म भी किसी ने दिया,
अपने आप में तो हम कुछ भी नहीं है, अपने आप में हम कुछ भी नहीं है। जीवन किसने दिया? भगवान ने। जन्म किसने दिया? माता पिता ने। और संसार में हम आए, नाम किसने दिया? पूरे पंडित जी ने। और उसके बाद में देखिए, जो भी हम लोग की उपाधि मिली हुई है, किसी के बेटी है, किसी के बहू है, किसी के वाइफ है, किसी का हस्बैंड है, तो हमने एक दूसरे से पाया हुआ है। लेकिन उससे पहले आप और हम लोग थे, और अभी भी हैं, और बाद में भी रहेंगे। उसको समझना है। और जिसके लिए हमारे ज्ञानी संतों ने कहा, आपने मेरे को क्वेश्चन किया आप कौन हैं, तो मैं बोलूंगी मैं दीपिका बाई जी। अब देखिए, मेरा नाम दीपिका बाई जी है। तो ये मेरा गुरु महाराज जी ने जब भगवा वस्त्र लिया, गुरु महाराज जी के शरण में आई, तब गुरु महाराज जी ने दिया हुआ नाम है। उससे पहले पूरे पंडित जी ने दिया हुआ नाम है, लेकिन उससे पहले भी मैं थी ना, मेरा नाम नहीं था तब भी थी। वो कौन है? तो उसी को हमारे जीवन में समझना है। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ये हाथ किसका है, तो हाथ नहीं कहता है कि मैं हाथ हूँ, मैं कहती हूँ मेरा हाथ है। पाँव पूछेंगे पाँव मेरा है, तो पाँव कभी मैं पाँव हूँ नहीं बोलता है। तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई दूसरा है और जो मेरा कह रहा है। उसी को समझने के लिए भगवान ने आप और हम लोग को ये सुंदर मानव जीवन दे करके भेजा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है, तो ये सुंदर मानव जीवन को पाकर के आप और हम लोग ने क्या किया? तो संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। आगे क्या कहते हैं? जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा। कृत धन सट मोड़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्या कहा? ये मेरा कहना नहीं है, संत ब्रह्मानंद जी ने कहा। मानव सुंदर मानव चोला पाकर के खाना पीना सो जाना, मानव इतने तक सीमित रहता है और मानव और पशु में कोई अंतर नहीं। तो सचमुच में देखिए, आप और हम लोग को दूध पीना हो, घी चोपड़ी रोटी खाना हो, तो या तो गौ पालन करना पड़ेगा या तो जेब से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप दूध पी सकते हैं, चुपड़ी रोटी खा सकते हैं। लेकिन बिल्ली को देखो, आप सूखा रोटी खाओगे लेकिन बिल्ली को आप घी डाल करके भात दोगे और दूध डाल करके ही उसको पिलाओगे। तो इसका मतलब वो भोग तो हम 84 लाख जुनी में भी भोग सकते हैं, लेकिन ये मानव जुनी के अंदर भगवान ने क्यों दे करके भेजा हुआ है? तो ये मानव जुनी ही एक ऐसी जुनी है जिसमें आप और हम लोग हरि भजन को जान सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, हरि भजन को जानने के लिए ये जीवन मिला हुआ है, तो कहते हैं कि जिना रचा शरीर तुम्हारा, उससे का क्यों नाम विसारा। तो क्या कहते हैं? जिसने सुंदर संसार को रचा, सुंदर शरीर को रचा, उसी को आप और हम लोग भूल गए, और जो भूल गए उसको सठ और मूर्ख कहते हैं। तो सज्जनों, ये संत ब्रह्मानंद
कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, तो हम तो जानते हैं, तो आप सभी कहते हैं अभी सावन की महीना है, अभी हर कोई भगवाधारी पहन करके, भगवाधारी बन करके बोल बम बोलते हुए गंगा को, जो कि भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो बैरागी बन करके भगवान शंकर के सिर में हम लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब आप गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शास्त्र के आधार में हम लोग जाएंगे। राजा भगीरथ ने तपस्या करी, स्वर्ग में बहने वाले गंगा को धरती पर लाए, और वो धरती माँ गंगा की भेग को नहीं पकड़ सन कर सकी, और फिर भगवान शंकर की तपस्या करी, और भगवान शंकर ने अपने प्रसन्न होकर के, जो कि भगीरथी की बात को मान करके गंगा मैया को अपने जटा में समाया, और अपने जटा में रख करके कंट्रोल करके धरती में गंगा मैया को भेजा। तो अब देखिए वही गंगा मैया को उठा करके भगवान शंकर में सिर में डालने का मकसद क्या है, प्रभु अंश के अंशी को मिला रहे हैं। वो परमपिता पर जो गंगा मैया भगवान शंकर के जटा में रहने वाले गंगा की अंश है, तो अंशी मिलाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो आप और हम लोग भी परमपिता परमात्मा के एक अंश हैं। तो इसीलिए आप और हम लोग अंशी को मिलना है, तो इसीलिए एक अंश को अंशी से मिलना है। तो इसीलिए सज्जनों, तो आज आप और हम लोग के बीच में परम पूज्य श्री अमृता माता जी के पावन जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मेडिकल शाखा के भक्त समाज ने ये सत्संग के आयोजन करके आप और हम लोग को जगाने की काम कर रहे हैं। उठो जागो मुसाफिर, अब जागने की टाइम है। तो क्योंकि देखिए, तो इसीलिए किसी कवि ने कहा, मंजिल से ये मुसाफिर क्यों भटकता जा रहा है, गफलत की नींद छोड़ दिन ढलता ही जा रहा है। तो आप और हम लोग के बीच में क्यों आए साधु महात्मा, तो हमारा मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग ईश्वर के अंश हैं। तो ईश्वर के अंश से हमारा उद्देश्य है ईश्वर से मिलना। तो अब ईश्वर कहाँ है, मंदिर में या मस्जिद में या गिरजा गुरुद्वार में या तीर्थ में या व्रत में, दान या पुण्य या आज्ञावन या पूजा पद्धति कहाँ पर है। क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, तो हमारे ज्ञानी संतों ने कहा इस प्लस शोर, तो ये शोर को चलाने वाला, जो ये शोर को चलाने वाला को ही ईश्वर कहते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं भक्त को चलाने वाला, भक्त माने शरीर, ये शरीर को चलाने वाला। ईश्वर इसीलिए कहते हैं ये शोर में बैठने वाला। खुदा इसलिए कहते हैं खुद में खुद है। अल्लाह इसलिए कहते हैं वो सबसे अलग है। तो इसीलिए सज्जनों, उस शक्ति को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, ईश्वर। तो ये मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हमारे भाई जी समझा रही थी, ये मानव शरीर एक मंदिर है, और एक मंदिर आप और हम लोग ने निर्माण किया। एक मंदिर ये परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने किया हुआ मंदिर है, मानव जीवन। और ये मानव जीवन को हमारे ज्ञानी संतों ने इशारा करी, ये जीवन के अंदर समझो, जानो। तो ये जीवन भगवान ने आप और हम लोग को दिया हुआ है, और ऐसे नहीं छोड़ा हुआ है। तो इसलिए कवि ने कहा, वो कहते हैं, तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी दया है। फिर गुरु रूप में आकर वेद सार को समझाया है। किसी जीव को मुक्ति दे दे, मानो नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को, मानो
है उसी को। तो मैं आप लोगों को समझा रही थी, ये भगवान ने सुंदर मानव जीवन दिया हुआ है। ये शोर को चलाने वाले शक्ति को जानना है, और ये शोर को चलाने वाले शक्ति को जानने के लिए आप और हम लोग को सारा क्या लेना पड़ेगा? बताया गया तूने मानुष से जन्म दिया है, सबसे बड़ी दया है। फिर गुरु रूप में आप और हम लोग को समय के तत्वदर्शी गुरु के पास शरणागत होना पड़ता है, और तत्वदर्शी गुरु के शरणागत होंगे तो आप और हम लोग को वो तत्व का बोध कराएंगे। और इसीलिए कहा वेद का भेद, तो 4 वेद का भेद, वो 4 वेद क्या है? तो देखिए 4 वेद के अंदर 4 वस्तु की महिमा गाई। एक वेद में देखिए भगवान के नाम की महिमा गाई हुई है। एक वेद में आप और हम लोग जानते हैं भगवान के अमृत पान की महिमा गाई हुई है। एक वेद में भगवान की जो कि प्रकाश की महिमा गाई हुई है, और एक वेद में भगवान की नाद की महिमा गाई हुई। और ये 4 चीज हमारा आप और हम लोग माँ के गर्भ में भी करते थे, और जब हम संसार में आते तब भी करते हैं, और जब संसार से जाते तब भी वो करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं। तो देखिए हमारे गरुड़ पुराण समझाता है, हमारे माँ के गर्भ में 4 महीना में हमारा शरीर पूरा हो जाता है, हमारा शरीर बनता है। 4 महीने के बाद हमारे अंदर प्राण प्रवेश होता है। तो प्राण प्रवेश होने के बाद में आप और हम लोग को माँ के गर्भ में कष्ट होता है, क्योंकि हम माँ के गर्भ में सिर को नीचे करके पाँव को ऊपर करके जठार अग्नि के अंदर हम लोग तपे हुए रहते हैं। तो उस टाइम में हम लोग को कष्ट होता है। तो उस कष्ट के अंदर हम भगवान को प्रे करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। और उस टाइम में मैंने बोला गरुड़ पुराण बोलता है, तो आप लोग जरूर गरुड़ पुराण को अध्ययन करें। तो गरुड़ पुराण में कहते हैं कि वो 7 महीना में हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्ती हो जाता है, तब हम लोग को पूरा कष्ट फील होता है, तब हम भगवान से प्रे करते हैं, तो हम भगवान हम लोग को आकर के नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। और देने के बाद में हम लोग माँ के गर्भ में प्रकाश को देखते हुए, अमृत पान को पान करते हुए, संगीत को सुनते हुए, भगवान का नाम को जप करते हुए हम लोग 9 महीना तक माँ के गर्भ में रहते हैं। और जब 9 महीना पूरा हो जाता है, प्रकृति के नियम अनुकूल से वायु शक्ति आप और हम लोग को पुश कर देती है, तो फिर हम धरती में आते हैं। और जैसे हमारा धरती में आते हैं, 6 दिन में 11 दिन में छठी बोलते हैं, 11 दिन में 11 दिन, जो कि 15 दिन में 21 दिन में फिर हमारा नामकरण होता है। तो नामकरण में हमारा क्या होता है? गोबर का कुंड बनाते हैं और सूर्य नारायण का दर्शन कराते हैं। भगवान का रूप प्रकाश रूप भी होता है, देखिए। और प्रकाश रूप का दर्शन कराते हैं सूर्य नारायण को दर्शन करा करके, और कान में थाली बजा देते हैं, घंटी बजा देते हैं, भगवान की संगीत को सुना दिया। और उसके बाद में आप और हम लोग को मोह और सद और घी चटा देते हैं। और उसके बाद में समय देख करके कौन से टाइम में हम लोग का जन्म हुआ, वो टाइम कोला को देख करके टाइम में मैचिंग करके फिर मैथमेटिक्स करके हम लोग को फिर नामकरण होता है। किसी को मीरा रख देते हैं, किसी को राम रख देते हैं, किसी को कृष्णा रख देते हैं। तो हमारा नाम भगवान का लेना था, लेकिन भगवान के नाम के साथ हमारा नाम जोड़ देते हैं। और फिर हम जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर वही काम हम मंदिर में जा करके करते हैं। मंदिर में जाते जाते घंटी बजाते हैं, दरवाजा में घंटी लगा हुआ रहता है, आगे जाते हैं दीपक जलाते हैं,
और उसके बाद में हम लोग आरती मंत्र जो भी हो अपने से जो जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया वो करते हैं। और उसके बाद में भी जाते समय में पूरे पंडित जी से, पुजारी से पंचामृत हो या प्रसाद हम लोग लेते हैं। और ये हुआ बाहरी चीज, लेकिन हमने जो माँ के गर्भ में किया था तो धीरे धीरे हम लोग बाहर करने लग जाते हैं। और बाहर करते 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 हम अंदर की बात को भूल जाते हैं। तो इसीलिए जब जब हम लोग भूल जाते हैं तब तब हमारे बीच में समय के तत्वदर्शी सदगुरुदेव श्री महाराज जी अवतारित होकर के भगवान संसार में आते हैं और फिर संदेश देना चाहते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट कि अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। राम नाम के हीरे मोती संत बिखरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। तो आज देखिए मेडिकल मोड़ से आप लोग को चिड़िया मोड़ में पहुंच गए, ये आवाज लगाते लगाते कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखरे गली गली। तो आज आप लोगों के बीच में देखिए संत महात्मा आए हुए हैं तो कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आए। लेकिन आप यहाँ आकर के मांगोगे संसार की वस्तु, संसार के वस्तु हम नहीं देंगे, आपको हम देंगे तो वो खजाना देंगे जो माँ के गर्भ में आपके पास में था और अभी भी है और जाते समय भी आप लेकर के जा सकते हैं। वो धन को आप और हम लोग को लेना है, उसी धन को मीरा ने पा करके कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अनमोल्य दे मेरे सतगुरु, करे कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो देखिए तो ऐसी राम नाम रतन को प्राप्त करना है जो हमारे साथ जाता है, जो अभी संसार में है ये तो आधा रास्ता में मिला हुआ है, आधा रास्ता में ही छूट जाएगा। तो इसीलिए कबीरदास जी को कहना पड़ा कि कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया ले लो जी, कोई आवे धन्यवाद मांगे सुनाता खिस्सा खींचे जी, कोई आए दुख के मारे हम पे कृपा कीजिए जी, साचे के गा कोई नहीं झूठे जगत पे रीजे जी, ऐसी दुनिया भाई बावरी भक्ति भाव नहीं सुझे जी। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं आपको ये जो कि कबीरदास जी के वाणी से मेरे जीवन में घटी घटना को मैं आप बताती हूँ। देखिए हम लोग साधु हैं, रमता जोगी बहता पानी। तो मैं इसी क्षेत्र में प्रचार में थी, गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई मेरे को विदेश जाने की, इंग्लैंड जाने की, लंदन जाने की। तो मैं दिल्ली में मैं कागज मेरा वीसा प्रोसेस में चल रही थी, तो एक बार का वीसा मेरा कैंसिल हो गया। तो फिर गुरु महाराज जी का आज्ञा हुई अभी कुछ टाइम लगेगा, जुलाई का महीना था, दिल्ली बहुत गर्मी, हम लोग बाढ़ में रहने वाले। तो गुरु महाराज जी माता जी ने कहा तू जम्मू में चली जा और उधर थोड़ा कम होगा। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई, मैं गई। अब देखिए जम्मू में मैं गई, आप सबको बताए जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की धाम है, बहुत मान्यता है। तो वहाँ गई तो गुरु महाराज जी ने मौका दिया, मौका में चौका मैंने भी डाला, दर्शन करने के लिए गई। और दर्शन करते जाने के लिए हम लोग पैदल चल के जा रहे थे, तो काफी आधा रास्ता से ज्यादा हम लोग पहुँचे। तो एक दिल्ली की दीदी थी और वो हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने मेरे को पूछा क्योंकि हम भगवदारी और 10 जो कि 15-16 साल की पहले की बात, और थोड़ा जवानी भी थी उस टाइम, तो उम्र भी था। तो ये भगवदारी देख करके उन्होंने पूछा दीदी आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। उन्होंने ये भगवदारी आपने अभी मंदिर में आने के लिए पहना है या क्या पूछे। तो उनको मैंने अपना परिचय दिया, अपना आश्रम का दिल्ली का भी परिचय दिया, आश्रम का एड्रेस भी बताया। तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया दीदी आप प्रथम बार आ रहे हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ जी मैं प्रथम बार आ रही हूँ। तो मैंने भी उनसे डबल क्वेश्चन किया तो आप, तो उन्होंने बताया नहीं मैं तो पहले शादी हुआ था तब हम हस्बैंड वाइफ आए थे। तो माँ देवी ने, वैष्णो देवी ने ऐसी कृपा की और एक बेटा हुआ और बेटा आज इंजीनियर बन गया
और उसका शादी भी हम लोग ने इंजीनियर लड़की से किया। तो अभी हम लोग भी वो सारे माँ की कृपा से हमारा जीवन सुखदायी है। और अभी शादी हुआ 10 साल हो गया, बेटा का कोई संतान नहीं है। तो मैं भगवान माता वैष्णो देवी से संतान मांगने के लिए आई हूँ, पोता मांगने के लिए आई हूँ। अब देखिए 14 किलोमीटर चल करके जा करके माँ के दरबार में झूठे वस्तु का ही मांग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा वो तो प्रकृति का नियम है, जिसको देना होता है वो तो मिल ही जाता है, लेकिन इतना दूर आप जा रहे हैं, संसार की वस्तु खाली मत मांगना, माँ की दर्शन भी मांगना। तो आप दर्शन मांगोगे तो माँ जरूर दर्शन देगी। लेकिन सजनों, कबीरदास जी ने कहा कोई आवे बेटा मांगे वेट रुपया ले लो जी। हम भगवान के आगे जाकर के भी, माँ देवी के आगे जाकर के भी, भगवान शंकर के पास आगे जाकर के भी संसार के वस्तु को मांगते हैं, धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, लेकिन वो सारे चीज यही मिलना है और यही छूटना है। लेकिन भगवान शंकर के आगे जाकर के उनका दर्शन मांगो, भगवान कृष्ण के पास जाके उनकी दर्शन मांगो, माँ के पास जाकर के उनकी दर्शन मांगो, तब भक्ति सक्सेस होता है सजनों। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं साचे के गा कोई नहीं, झूठे जगत में रिझे जी। सत्य के गा की कोई नहीं है, झूठे संसार में रिझे हुए दुनिया है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं तो ऐसी दुनिया भरी बाबरी भक्ति भाव नहीं सूझे जी। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। तो कबीरदास जी ने आप और हम लोग को अंधों की परिभाषा दी। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप और हम लोग अपने आप को जानने के लिए, वो सत्ता को जानने के लिए, आप और हम लोग के अंदर जो मैं आप बता रही थी, जो हम लोग बाहर कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ही। तो जिसके लिए देखिए हमारे गुरु महाराज जी की तस्वीर लगा हुआ है, ये आकार है। तो मंदिर में भी भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, भगवान का आकार है। तो हम भजन भी गाते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। हमने मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखा, लेकिन सूरत नहीं देख पाए। तो इसीलिए कवि कहते हैं तो आकार की पूजा किया जाता है और साकार में हमारे गुरु महाराज जी आते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो सेवा किया गया। तो हम लोग पाते हैं तो बांदर भालू ने भगवान की सेवा की, नल नील हनुमान जी ने, अनेकों भक्त ने भगवान राम जब साकार रूप में आए तो सेवा करी। और उसी तरह भगवान कृष्ण आए, ग्वाल ने सेवा करी। तो कहते हैं आकार की पूजा किया जाता है, साकार की सेवा की जाता है। और आकार और साकार का प्रकट करने वाला जो निराकार है उसका ध्यान किया जाता है। तो सजनों, आकार और साकार दिखाई देता है, निराकार नहीं दिखाई देता है। निराकार को देखने के लिए शिव नेत्र चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए, थर्ड आई चाहिए। तो थर्ड आई कहाँ है? तो हमारे नासिका के अग्रभाग कहते हैं, जो आज सभी को टीका लगा दिया गया। देखिए वो टीका हमारे गाले में भी लगा सकते थे, नाक में भी लगा सकते थे, गले में भी लगा सकते थे, लेकिन टीका क्यों नासिका के अग्रभाग में भी लगाया गया? वो तीसरा नेत्र है, थर्ड आई है, उसको खोलेंगे तो निराकार रूप हमारे अंदर आप और हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। और जब तक वो ऑपरेशन नहीं होगा, वही नहीं खोलेगा, तब तक अर्जुन भी भगवान के साथ होते हुए भी दूर था। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये मन को मैं प्रभु नाम में लगाने के लिए सक्षम नहीं हूँ भगवान। और मैं थोड़ी देर आपको गीता के और ले गई। महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान राम जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, युद्ध के मैदान में अर्जुन गया,
महाभारत की युद्ध तो आप सभी को पता है, मैं पूरा डिटेल में नहीं गए, आपको पॉइंट बता रही हूँ। तो महाभारत की युद्ध में अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के क्या हुआ, कायर बन गया। आज आप और हम लोग भी कायर हैं। आप और हम लोग भी बोलते हैं कि अभी का हमारे पास इतना भक्ति नहीं, अर्जुन की तरह हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर भी ऐसी कायरता बहुत है। इसी तरह अर्जुन को भी हुआ। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन तू कायर बन रहा है, सभी प्रकार के अंगार को तज करके तू कायरता को दूर कर और मन को कंट्रोल कर। आज आप और हम लोग मन के गति में हैं। अभी देखिए, हम लोग यहाँ बैठे, कोई भी बच्चे आगे पीछे करेगा तो हमारा मन उसी में चला जाएगा। मन इतना चंचल है। तो भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए, आज आप और हम लोग क्वेश्चन नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने मान के आए, मानना है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। मानते आए हुए मानना है, लेकिन जानने के पक्ष में हम लोग नहीं जाते। लेकिन अर्जुन जानना चाहता था, तो उसने भगवान से क्वेश्चन किया, मैं मन को कैसे कंट्रोल करूं। तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग से। तो भगवान ने, अर्जुन ने कहा अभ्यास क्या चीज को करूं और वैराग क्या चीज से लूं। तो भगवान ने कहा अभ्यास तो भगवान का नाम का कर, वैराग माया से ले। अब देखिए, आगे हमारे भाई जी सुना रहे थे, माया से वैराग लेना है। और देखिए, तो अर्जुन ने कहा माया से वैराग तो लूंगा, अभ्यास कौन सा चीज का करूंगा। तो भगवान ने कहा तू तत्व ज्ञान का अभ्यास कर ले। और वो तत्व ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो तत्व ज्ञान समय को तत्वदर्शी सदगुरुदेव महाराज जी से मिलता है। अब देखिए, अर्जुन ने कहा